बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अब एक नया काम शुरू हो गया है। सरकारी मुलाजमीन जो रियासत के मुलाजिम हैं, रियासत में जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी, उनकी तनख्वाह से पैसे लेते हैं, अब वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। ये पुलिस अफसरान एक के बाद एक सामने आता है और इंटरव्यू देता है और बाकायदा एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ को, उनके कारकुनों को टारगेट करता है कि जनाब अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। सियासी इंटरव्यूज, सियासी बयान दिए जा रहे हैं। जिन लोगों के पैसों से तनख्वाह ली जाती है, उनके टैक्स से पैसों से तनख्वाह ली जाती है, उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के टैक्स को पैसा, उन्हीं का पैसा उनके खिलाफ शेल्स की सूरत में, गिरफ्तारियों की सूरत में, पकड़ धकड़ की सूरत में इस्तेमाल होगा, इनकी तनख्वाहों में इस्तेमाल होगा। ये वही लोग उनके खिलाफ अब बयान दे रहे हैं, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। आप देखिए, मजाक बना दिया है, कर्फ्यू का सा समा है। 2 फोन, यकीन जानिए 2 फोन तो मुझे आ चुके, मेरी बात हो चुकी है। एक ओवरसीज इन्वेस्टर हैं जो पाकिस्तान में हैं, बड़े परेशान हैं और वो कह रहे हैं हम कहीं आ जा नहीं सकते, हम किस तरह से यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे, क्या करेंगे। मोटरवे, सड़कें सब बंद कर दी हैं। अच्छा, हमने फलां जगह जाना था, फलां जगह जाना था, इसका मतलब हम ना जाएं। मैंने कहा जी हाँ जी, अब सड़कें बंद हैं, आप ऐसे परेशान हो गए, मत जाएं। इसी तरह एक IT कंपनी के मालिक हैं मेरे दोस्त, वो ये बता रहे हैं कि जी मैंने भी किसी जगह जाना ना था, तो अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब भावलपुर हूँ, मैं यहाँ से निकल ही नहीं रहा। तो क्या लोग यहाँ पर काम करेंगे, क्या कंपनियां सेटअप करेंगे, आप सोचिए जरा, आम आदमी का क्या हाल होगा। ये तो मजाक बन गया है। इन्होंने अब आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है, कर्फ्यू का समा है, हर चीज बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी तो अलग ही रह गए, पूरा पंजाब बंद, मोटरवे बंद, शाहराहें बंद। और अब अगर फर्ज कीजिए 24 की कॉल है, इमरान खान नहीं 25 को निकले, तो ये जितनी पुलिस है, कंटेनर है, सड़कें बंद हैं, अब ये 25 को बंद रहेंगी, फिर आगे 26-27 को भी ये माहौल रहेगा, क्योंकि वो निकलेंगे तो उनको तो लोगों को पहुंचने में वक्त लगेगा। जिन्होंने पहुंचना है उन्हें पहुंच जाना है, जिस तरह पहले लोग पहुंचे थे। अच्छा, इमरान खान कहें नहीं इस इतवार नहीं, हम अगले इतवार को करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये पूरा हफ्ता यही माहौल रहेगा। अच्छा नहीं, अब कंटेनर हटाओ, फिर लगाओ। मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने। अगर ये फर्ज कीजिए एहतजाज की जगह का तयन कर दें कि जी तहरीक इंसाफ को हम एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं, आप ये जगह यहां पर आकर धरना भी दे दें, एहतजाज भी कर दें, तो क्या हो जाएगा। लेकिन इतने खौफजदा इनको यह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में आ जाएंगे, निकल आएंगे, वहां पर इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, हम फिर क्या करेंगे। लिहाजा हर जगह पर लाहौर का जो इंचार्ज है वो कह रहा है पूरा लाहौर हम बंद कर देंगे। आप अंदाजा लगाइए। अभी अहमद बड़ाइच इन्होंने 3 लोगों के बयान इकट्ठे किए हैं और इनमें जनाब ये देखिए, ये हैं अटक के साहब, और ये कह रहे हैं इस दफ़ा जितना चाहे मर्जी बंदा ले आए। पंजाब पुलिस जो है वो 15-20 हज़ार की नफरी ले लेगी। और DPO अटक जो हैं, ये इनका इंटरव्यू जी। अच्छा, इसी तरह एडिशनल IG पंजाब शहजाद सुल्तान का इंटरव्यू है। वो कह रहे हैं जी हमने जेल भर देने हैं, वैन्स हैं और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करेंगे, FIR का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमने पकड़ धकड़ बहुत ज़्यादा करनी है। फिर इसी तरह ये देखिए, ये हैं DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान। ये कह रहे हैं लाहौर के शहरियों ने ना पिछली दफ़ा ना इस दफ़ा निकले, पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के एहतजाज में कोई दिलचस्पी नहीं ली और अब भी नहीं लेंगे, लेकिन साथ कह रहे हैं कि हमने पूरा शहर बंद कर देना है, कोई जगह नहीं होगी। ये देखिए पूरी तरह तैयार, लाहौर को चारों तरफ से सील करेंगे। DPO अटक के बाद अब DIG ऑपरेशन लाहौर भी मैदान में आ गए हैं। मुगीस अली रिपोर्टर हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ये हैं रिपोर्टर्स डिजिटल मीडिया पर जो आकर हकीकत बता रहे होते हैं। अहमद बड़ाइच का मैंने आपको दिखाया। अच्छा, अब ये देखिए, पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज और 3 अजला में रेंजर्स तैनाती के बाद लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात, कैदियों वाली गाड़ियां भी मौजूद। इस बार लाहौर शहर के अंदर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। खौफ देखें, पहले तो मेन शाहराहें थी, अब शहरों के अंदर भी कंटेनर्स हैं। शहर के अंदर भी शहर बंद करना है, दाखिली और खारजी रास्ते अलग जगह हैं। लाहौर की रिंग रोड वो भी बंद कर रहे हैं, खुद अहकाम दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं हाँ जी हम बंद कर रहे हैं जी। तो लोग नहीं निकल रहे तो क्यों बंद किया जा रहा है। दूसरी बात जो हो रही है इस वक्त जी, क्या कह दिया इमरान खान साहब की अहलिया ने। अब इमरान खान क्या करेंगे, उन्होंने तो जनाब वो सऊदी अरब की बात कर दी है, तो उसका जवाब आ गया है। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा है। इमरान खान का तफसीली बयान भी है, वो भी दिखाएंगे। अच्छा जी, डील नहीं हो पा रही, हुकूमत ने बड़ी कोशिशें कर ली हैं, बड़ी ऑफर्स कर दी हैं, मुल्क से बाहर चले जाओ, खामोश हो जाओ, सियासत छोड़ दो, फलां कर दो, फलां कर दो। ये 24 तक जारी रहना है, 24 के दिन भी ये मामला जारी रहने हैं और फिर यही ऑफर्स आएंगी। इमरान खान 24 नवंबर पर समझौता कर रहे हैं, ना कॉल वापस ले रहे हैं। हमें कहा जाता रहा सियासत और मुल्क छोड़ें तो केसेस वापस हो जाएंगे। बड़ा आसान है केस वापस करना। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने तो देखिए ना कैसे पाँव पकड़ के केसेस सारे ख़त्म कराए, डील की, रजीम चेंज में हिस्सा दिया और सब केस ख़त्म, सब
मौजें मज़े, लेकिन अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। उसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। आज एक तकरीब में मरीम नवाज साहिबा और उनके चचा शहबाज शरीफ, यानी वो कैप्टन सफदर ने कहा ना कि जी मियां नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म बन गया, बेटी वज़ीर आला बन गई, सानू की लब्बा, हमें क्या मिला? ठीक है, नकदा कोका, तो वो बात उनकी देखिए। और फिर समधी जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सारा ख़ानदान जनाब बना लिया, तो हमें क्या मिला? तो बहरहाल वो अब उनके साथ अवाम क्या सलूक कर रहे हैं, वो एक तकरीब का मैं आपको अहवाल दिखाता हूँ कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुसूसी तौर पर बुलाया गया। वो वजह यह कि सारे मीडिया को बुलाएंगे, सरकारी तकरीब होगी तो हम एक काउंटर बयानियाँ देंगे कि देखें सारी तवज्जो हमारी तरफ रखें, मीडिया में नजर आओ, मीडिया कहीं और ना जाए, मीडिया हमारी तरफ रहे, मीडिया में सिर्फ हम नजर आए। भाई उस मीडिया को कोई नहीं देखता, उस मीडिया को कोई नहीं देखता जहां पर आप नजर आने लग जाए, यही तो बात है। इसीलिए इंटरनेट भी अब बंद करना शुरू कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है। इस्लामाबाद में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज, इस्लामाबाद की तमाम ट्रांसपोर्ट बंद करने का हुक्म, हॉस्टल्स खाली करके वापस घरों को जाने का हुक्म कि जाओ जी। अब मजाक है, अब लोगों को कहेंगे घरों को चले जाओ। अगर फर्ज कीजिए वो कहते हैं जी 24 नहीं हम 26 को कर रहे हैं, तो अब फिर क्या करेंगे? नहीं, अब 26 तक भी बाहर रहें, या खाली करवाए थे आ जाएं, फिर 26 को खाली कर दें, या अगले हफ्ते आएंगे फिर वो हफ्ते के लिए हॉस्टल्स में आ जाएं, फिर खाली कर दें। जो लोग घरों में जाकर ठहर गए हैं, जो पहले पहुंच चुके हैं, उनका क्या है? या अगली दफ़ा जब एहतजाज करेंगे, जिस तरह पहले तरीके इंसाफ ने इतने एहतजाज किए हैं, फिर दोबारा एहतजाज कर देंगे, अगले महीने फिर कर देंगे, तो कहेंगे इस दफ़ा हफ्ते पहले पहुंच जाओ। क्या करेंगे ये? जी मोटरवे बंद कर दी है, तो जब हज़ार लोग निकलेंगे तो वो किस तरह से आप मोटरवे बंद रखेंगे? खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर से लेकर जी इस्लामाबाद तक, ये पहले भी इन्होंने किया था, खंदकें भी खोदी थी, कील भी फेंके थे, और उसके बाद हादसा भी रिपोर्ट हुआ था जो इन्होंने हरकत की थी कि खंदक में जाकर वो गाड़ी गिर गई और आम किसी फैमिली की, और वो एहतजाज तब तक खत्म हो चुका था। ये तो हाल है। अच्छा, हॉस्टल्स भी खाली कराए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है निकल जाओ यहाँ से। हुकूमत का तमाम मोटरवेज बंद करने का ऐलान, जेहलम समेत दीगर पुल्स पर कंटेनर्स और ट्रक लगाकर बंद कर दिए। जेहलम समेत तमाम पुल जो हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। पूरा मुल्क ये बंद कर रहे हैं। आप सोचें ज़रा, इंटरनेट बंद, सड़कें बंद, तमाम आमदोरफ्त बंद, कारोबार बंद, सब कुछ बंद कर दो। तो भाई एहतजाज को तो आपने इतना कामयाब बना दिया है कि हर तरफ खबर यही है, हर कोई, मैंने आपको बताया मुझे फ़ोन आ रहे हैं, अच्छा जी क्यों जी उनका एहतजाज है। एहतजाज किस लिए जी? मुल्क में ये हालात हैं, यहाँ एहतजाज की इजाज़त नहीं है, इस मुल्क में आज़ादी ख़त्म कर दी है, इस मुल्क में पार्लियामेंट नहीं रही, कहाँ जाकर आवाज़ उठाएं, अदालतें ख़त्म कर दी, कहीं से इंसाफ ही नहीं मिल सकता, सब रास्ते बंद कर दिए। तो यही है, फिर आपका रास्ता एहतजाज का है, वो करते चले जाएं। और उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, कारकुन भी नहीं, इतने पकड़ लिए, इतना जुल्म कर दिया, लापता कर दिए, अब तो लोगों के हौसले टूट जाएंगे। वो लोग और निकल रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं रहा, और इसलिए इनको सारा मुल्क बंद करना पड़ रहा है। ये तो उनका हाल है। ये भी नहीं कर सकते कि जी जिस तरह पूरी दुनिया में होता है आपने करना है एहतजाज, जी आ जाएं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड, उस पर शायद तहरीक इंसाफ को भी इतराज़ ना हो कि आएँ, धरना देना है, जितने दिन बैठना बैठ जाएं। लेकिन कोई यह है कि लोग इस तरह आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, तो अवाम हमारे साथ तो है नहीं, वरना तो ये मसला ही बड़ा हल है। आपको एहतजाज की इजाज़त दें, ख़त्म नहीं, पूरा मुल्क बंद करना है जी। वफाकी हुकूमत का तमाम मोटरवे बंद करने का फैसला। और बहाना क्या है? देखिए ना, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। वफाकी हुकूमत का मरम्मती काम के लिए मोटरवे को बंद करने का फैसला। देखिए मोटरवे बंद हो रही है मरम्मती काम के लिए, कहीं दुनिया में आपने सुना है? वो कोई एक लेन बंद करते हैं जहां मरम्मत करनी होती है, दूसरी खोल देते हैं। ये सारी मोटरवेज पूरी पाकिस्तान की बंद कर दो। इस्लामाबाद मोटरवे को मरम्मती वजूहात की बिना पर आज रात से बंद किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। पेशावर से इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बंद होगी, नोटिफिकेशन आ गया है। ये हाल है जी। यहाँ कारोबार के लिए आएँ जी, इन्वेस्टमेंट करें यहाँ, क्योंकि हम यहाँ मोटर भी बंद करते हैं, इंटरनेट भी बंद करते हैं, कारोबार के सारे ज़राए बंद करते हैं, सिर्फ एक एहतजाज की कॉल पर। यहाँ हम एहतजाज नहीं करने देते, कर लो जो करना है। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने का हुक्म। इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्ट अड्डे आज रात 8 बजे से ताहुक्म सानी बंद करने का हुक्मनामा जारी है जी। ताहुक्म सानी, अगला हुक्म आने तक बंद, सब कुछ बंद करो। तो ये कहते थे, जाकर पिटीशन की, ताजुर ने पिटीशन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमारे चीफ जस्टिस के सामने गया आमिर फारूक साहब के पास। अब उनके अहकामात पर अमल होगा, जैसे बाकी अदालतों के अहकामात पर बड़ा अमल हो रहा है कि उन्होंने कह दिया जी आप कानून के मुताबिक डील करें, कुछ नहीं बंद होना चाहिए। ये खुद बंद कर दिया इन्होंने, सब कुछ बंद कर दिया, सड़कें बंद कर दी हैं, हर चीज़ बंद कर दी है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है इन्होंने। कारोबार तो छोटी चीज़ रहेगी ना, जब कुछ होगा ही नहीं तो कारोबार कहाँ से करना है किसी ने। लाहौर के अंदर भी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। पंजाब पुलिस की 23 और 24 नवंबर को रिंग रोड बंद रखने की हिदायत। दरिया चनाब और जेहलम पर कंटेनर लगाकर जीटी रोड बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सारी मोटरवेज बंद। लाहौर रिंग रोड बंद। पाकिस्तान आज़ाद ममलिकत है। ये तंज़ किया जी अहमद बड़ाई से, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं और बड़े मुस्तनद उन्होंने नोटिफिकेशन साथ लगाकर ये बात की है। सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो
मुझे सबसे पहले कॉल सफारत खाने के जरिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। इमरान खान, ये जो किया जा रहा है जी, सऊदी से ताल्लुकात खराब कर दिए, पहले भी करते थे। अच्छा, ये आ जाइए जी, चचा भतीजी ने जो कोशिश की, ये सारा मीडिया हमें दिखाएगा, आज हम इस तरह से करते हैं। तो ये थी क्या जी, इनॉग्रेशन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ फ्लड डैमेजेस 2022 कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट, ये बाय मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आय हाय हाय, जहाँ पर चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी नहीं है, जहाँ पर इंसानी की आज़ादी भी नहीं है, कोई हुर्मत नहीं है इंसानी ज़िंदगी की। कितने लोग देख रहे हैं जी? 55 लोग इनको सरकारी टीवी पर मरीम साहबा के ख़िताब को देख रहे थे। ये मैं आपको ज़रा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इनका ख़िताब, और ये अगर आप जाएंगे देखिएगा, ये देखिए आप, नीचे आपको नज़र आ रहा है ये 55 वॉचिंग नाउ। ये देखिए, ये यहाँ पर ये 55 लोग देख रहे हैं जी। 55 मरीम नवाज साहिबा को 55 लोग देख रहे हैं। ये हाल है इनका, 55 लोग इनको देख रहे हैं सरकारी टीवी पर। अच्छा हाँ, एक बात में मरीम आगे निकली हैं, वो ये कि चचा जान को उन्होंने बीट किया है। चचा जान को देख रहे थे 49 लोग, 49 वॉचिंग नाउ, 49 लोग इनको देख रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब भतीजी से कुछ 6 यानी कम लोग इनको देख रहे थे, 6 का हिस्सा इनका कम है। टोटल दोनों को, भतीजी और चचा जान को मिलाकर 104 लोग सरकारी टेलीविजन पर देख रहे थे। 25 करोड़ की आबादी है, 104 लोग इनको देखना चाहते हैं। और वो भी शायद मुलाजमीन होंगे जो देख रहे होंगे कि कोई गलती तो नहीं है, इसको एडिट करना है, क्या करना है, या कुछ लोग जो इसलिए देख रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं इनका, पर हो सकता है तहरीक इंसाफ के लोग ही हों कि इनका जवाब क्या देना है, उनकी मीडिया टीम के लोग हों, क्योंकि 104 कुल मैंने आपको बताया, लेकिन एक वक्त में 55 लोग, और उसके बाद वो कम रहकर शहबाज शरीफ की तकरीर में 49 हो गए थे। तो ये है इनकी पॉपुलैरिटी। और सामने अपने ही लोग बिठाकर 100 भी शायद तादाद ना हो, चंद दर्जन लोग थे, और ये जनाब ये तकरीब सजाई हुई थी। ये इनका हाल है। बुशरा बीवी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। इन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। ये इमरान खान का पैगाम सामने आया है, और उसकी तफसील भी मेरे पास है, उस पर जाते हैं। लेकिन पहले ये, जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर तोड़ कर आ रहे हैं, धावा बोलने आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दीगर ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? हुसैन अहमद चौधरी, ये बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा ज़बरदस्त नाम, इन्होंने कहा है। लाहौर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होना शुरू। इसके अलावा पीटीआई एहतजाज की कॉल के बायस जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बंद करने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस 24 नवंबर को मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये लीजिए जी, इमरान खान का पैगाम आ गया है। बस ये आखिर में ये पैगाम, और उसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। 24 नवंबर गुलामी से निजात का दिन है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी और इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम को बाहर निकलकर कुर्बानी देना नागुज़ीर हो चुका है। कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह मौत तक गुलामी का तौक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सेहरा पहनना है। सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहली कॉल सफारत खाने के जरिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा। बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। इन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। मैंने उस वक्त भी चीफ जस्टिस और जनरल तारिक खान के जरिए साजिश की तहकीकात करवाने की कोशिश की, मगर जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर तब शफाफ तहकीकात हो जाती तो सच खुलकर सामने आ जाता। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर अहलिया इन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में कुलसूम नवाज भी निकली थी, मगर उसने डिक्टेटर होते हुए भी, मुशर्रफ ने डिक्टेटर होते हुए भी खातून को जेल में नहीं डाला था, मगर बुशरा बीबी को 9 माह झूठे मुकदमात में कैद में डाला गया। कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। ये है जनाब मुकम्मल इमरान खान का पैगाम। और अब हम कह सकते हैं कोई 36 घंटे से भी कम वक्त रह गया है 24 नवंबर में। देखते हैं जी क्या होने जा रहा है। इंशाअल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।